हरे कृष्णा। तुम्हारे आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक प्रश्न पर। लोग पूछते हैं कि शास्त्र तो इंसान ने लिखे ना, तो फिर हम क्यों माने? ये सब जो आपके आप ग्रंथ बताते, गीता भागवत, ये तो इंसानों की लिखी हुई है ना। अरे ये सब तो कुछ भी लिखा हुआ है, हम ऐसे कैसे मान लें कि ये भगवान की वाणी है? आइए इस प्रश्न का उत्तर हम सुनते हैं। भगवत गीता में भगवान 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम करतः न साम सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान यहां पर बोल रहे हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य। उत्सृज्य यानी कि छोड़ करके जो व्यक्ति त्याग देता है भगवान के शास्त्रों को, यम शास्त्र विधि उत्सृजे वर्तते काम करात, और अपने जीवन के कार्यों को करता है, शास्त्रों को पालन नहीं करता है, गाइडलाइन को नहीं लेता है। देखा जाए तो ये सब शास्त्र मैनुअल ऑफ लाइफ है। जैसे आप जब कोई गैजेट खरीद के लाते हो बाजार से, उस गैजेट के साथ एक मैनुअल मिलता है। गाड़ी खरीदी तो एक मैनुअल मिलेगा, मोबाइल खरीदा तो एक मैनुअल मिलेगा। उसमें पता होता है कैसे इस गैजेट को, इस मशीन को यूज करना है, क्योंकि इंजीनियर ने उस मशीन को बनाया और इंजीनियर ही बताता है कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है। वैसे ही भगवान ने इस मनुष्य शरीर को बनाया, भगवान ने इस प्रकृति को बनाया, भगवान ने एक मशीन बनाई इंसान रूपी, और उसमें एक बैटरी लगा दी आत्मा रूपी। हम चलने लग गए। हमें एक मैनुअल दिया कि अगर अपने इस शरीर को, अपने जीवन को सुचारू चलाना है, शास्त्रों का पालन करो। लेकिन लोग कहते नहीं नहीं, इंसान के लिखे हुए हैं। अजय हम आपसे पूछते हैं, जो मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं ये भगवान ने लिखी? आर्यभट्टा ने अगर ढूंढा, या भास्कराचार्य ने ढूंढा, आचार्य थे मैथमेटिक्स के, गणित के, तो ये कौन थे? भगवान थे, इंसान थे। आज जो हम पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, किसने लिखी है? ऑथर्स की लिखी हुई कौन है? भगवान है कि इंसान है? अच्छा जी, हमने तो भगवान को देखा नहीं है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि आपने बरमुडा ट्रायंगल को देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ते हैं, उस पर बिलीव कर लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि केवल हम भगवान की बात को मानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर द्वेष की भावना है। भगवान की शरणागति नहीं, क्योंकि हमारे पाप बहुत ज्यादा है, इसलिए हम पढ़ना नहीं चाहते। अगर हम पढ़ें शास्त्रों को, तो ये स्वयं भगवान की वाणी है। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन को दिया। अब अर्जुन को कौन दे रहा था ज्ञान? स्वयं भगवान ही तो दे रहे थे। सीरियल देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, सब मान रहे हैं इस बात को, लेकिन भगवान शास्त्र बोल रहे हैं, इस बात पर बिलीव नहीं है। और अगर है भी, हम गीता पे हाथ रख के कसम खा लेंगे, लेकिन उसके अंदर जो लिखा है उस पर हमें बिलीव नहीं है। अगर बिलीव ही नहीं करेंगे अपने शास्त्रों पे, तो कह रहे हैं ना उसको सिद्धि प्राप्त होती है, ना साम सिद्धि मापनोति, उसको ना सिद्धि मिलेगी जीवन में। सिद्धि यानी सक्सेस नहीं मिलेगी। मेटीरियल सक्सेस तो मिल जाएगी, शांति नहीं मिलेगी, उद्विग्न रहेगा मन, है ना। न साम सिद्धि मापनोति न सुखम, और सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि शांत नहीं है तो सुख नहीं है। अगर रात को सोते वक्त मन बेचैन हो तो नींद पूरी नहीं होती है, तो सुबह उठ करके हेडेक होगा, माइग्रेन होगा, पेन होंगे। क्यों? सही से सोए नहीं। तो शांति न होने पर सुख भंग हो जाता है, और सुख नहीं मिला जीते जी, तो मरने के बाद परम गति कहां मिलेगी? अगर हमने शास्त्र की अवहेलना करी। शास्त्र की अवहेलना करने से हम असुर योनियों में जाएंगे, हमें परम गति भी नहीं मिली। आदमी कहते हैं ना, मर्ग दा गए तर गए जी, जीते जी इतना बेकार काम करते थे, इनका मरना ही अच्छा था। मर क्या गए, तर गए। लेकिन तरता नहीं है आदमी, पुनः पुनः उस व्यक्ति को मनुष्य शरीर में या पशु शरीरों में आना पड़ता है। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, यह संसार बड़ो दुस्तारो, ये संसार बड़ा दुस्तर है। शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जन्म, बार बार जन्म होगा, पुनरपि मरणम, बार बार मरना पड़ेगा, पुनरपि जठरे जठरे शयनम, पेट में जो जठराग्नि है इसके पास उदर में शयन करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। छोड़ दीजिए ऐसी चीजों को, अहंकार को नाश करिए। पकड़ लीजिए, आज ही उठाइए भगवत गीता, श्रीमद् भागवत। नहीं जा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए। ये वैदिक शास्त्र हमारे भारत की धरोहर है। इससे हमारी बहुत ज्यादा जीवन शैली बदल जाती है। बहुत आनंद का अनुभव करोड़ों लोगों ने किया है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। क्या टाइम लगेगा? 2 श्लोक पढ़ लेंगे, क्या जीवन में क्या बहुत बड़ा समय नष्ट हो जाएगा? पढ़ लीजिए। शास्त्र विधि को त्यागिए नहीं। शास्त्र विधि को त्यागने से, अवहेलना करने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हरे कृष्णा।